हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपकी लव स्टोरी कैसी रहने वाली है, योर अल्टीमेट लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो आप दो पाइल्स में से दो इमेजेस हैं, उसमें से कोई भी एक इमेज चूज़ कर सकते हैं। वेट अ मिनट। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें आज की रीडिंग में अबाउट माई व्यूअर्स लव स्टोरी। उनकी लव स्टोरी कैसी रहने वाली है अपने स्पाउस के साथ। आज की रीडिंग में ये देखेंगे, आपके स्पाउस के इनिशियल्स भी देखेंगे एंड में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो आई एम गिविंग यू टाइम। आप चूज़ कर सकते हैं, दो पाइल्स हैं, दो इमेजेस हैं, उस दो इमेजेस में से कोई भी एक इमेज आप चूज़ करिए और मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग में। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आपकी लव स्टोरी कैसी रहने वाली है आपके स्पाउस के साथ। मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी तो उस चीज़ की एकदम फ़िक्र मत कीजिएगा उस चीज़ का। ओके, ओके, दिस कार्ड। ओके, तो मैं आपकी पूरी लव स्टोरी आपको बताऊंगी कैसे कैसे होगा। ओके, कैसे स्टार्टिंग होगी और लव स्टोरी बनने से पहले क्या सिचुएशन रहेगी वो भी देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, वेट। सो पाइल नंबर 1, आपकी लव स्टोरी आपके स्पाउस के साथ कैसी होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। तो आपकी जो लव स्टोरी रहेगी फ्यूचर स्पाउस के साथ, उससे पहले क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं बताऊंगी आज की रीडिंग में। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं एक इंसान को देख पा रही हूँ हु इज़ गोइंग टू देयर वर्क प्लेस और वेयर एवर दे आर गोइंग। ओके, तो आपके जो स्पाउस हैं जिनसे आपकी शादी होगी, मेल या फीमेल, वो 2 साल से लगभग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। 2 से 3 साल से वो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, नहीं तो वो किसी एक जगह पे पढ़ा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, दे कुड ऑल्सो बी इनटू टीचिंग और कोई ऑफिसर रैंक के हैं। ओके, जो भी इनका रहा हो, लेकिन इनका लाइफ 2 साल से एकदम नम चल रहा है। नम मतलब एकदम टेस्टलेस, या जिसकी कोई सुगंध ही ना हो, ऐसी कोई चीज़ नम। ओके, एकदम वैसी लाइफ चल रही होगी, बट स्टिल दे आर जस्ट डूइंग थिंग्स। कि सुबह उठना, ठीक है, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फिर कुछ हल्का फुल्का हाथ मुंह धो के कुछ खाना, फिर उसके बाद जिम करते होंगे तो जिम जाना, उसके बाद फिर सो जाना मोबाइल देखते देखते, या फिर मोबाइल भी ये बहुत कम देखते होंगे, या कभी कभार फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेना। बहुत सिंपल एंड क्लीन लाइफ मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, बहुत क्लीन लाइफ है इनकी। तो आपके स्पाउस की नाउ अ डेज़ जो, क्योंकि मैं करेंटली रीडिंग कर रही हूँ, तो जो उनकी करंट एनर्जीज़ हैं, वेट, जो उनकी करंट एनर्जीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि मैं बहुत दिनों से अपने लाइफ में एक बोरिंग लाइफ जी रहा हूँ, एक काइंड ऑफ ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ या काम करती हूँ और वापस घर आती हूँ, मुंह हाथ धो के अपना खाना वाना खा के, खाना बनाना वगैरह वगैरह, नॉर्मल रूटीन चल रहा है। और 2 साल से यही चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत नम चल रही है और लाइफ में जैसे कि कोई मज़ा ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं है, कोई सुकून ही नहीं है। और पहले तो मैं ये सोचता था या सोचती थी कि मैं आऊँगी वर्क प्लेस से, आऊँगा वर्क प्लेसेस के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊँगा घूमने के लिए या खाने के लिए या ऐसे ही बातें करने के लिए। बट कुछ दिनों से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, तुम्हारे आने का एहसास हो रहा है और मुझे मन नहीं लग रहा। मुझे पहले मैं सोचता था टाइम पास के लिए दोस्त सही हैं, दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। ऐसा नहीं कि मैं अपने दोस्तों को मानता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे उनके साथ भी मन नहीं लग रहा। वो भी मेरे इस बर्ताव को देख के शॉक्ड हैं, मेरे बिहेवियर में जो चेंज है उसको देख के वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। और उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया ऐसे। मतलब पहले तो ये खुश रहता था, लेकिन आजकल इसकी आंखों में एक कमी नज़र आ रही है, किसी इंसान की कमी इसके आंखों में देखने को मिलती है। ओके, तो यानी कि आपके स्पाउस आपको मिस कर रहे हैं, वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं आफ्टर लिविंग बोरिंग लाइफ 2 साल से 3 साल से एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते करते उनको अब एहसास हुआ है कि मुझे अपने लाइफ में लव चाहिए, प्यार चाहिए, जैसे बाकी लोगों के पास है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं लव चाह रहा हूँ, मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ एट माई वर्क प्लेस, तो नाउ आई डिज़र्व लव। ओके, तो आपके स्पाउस उस फेज़ में रहेंगे। मैं पूरा स्टोरी का शुरू शुरू से बता रही हूँ आपको, तो ऐसे फेज़ हो रहा होगा उनके लाइफ में या चल रहा है ऑलरेडी इनके लाइफ में। ओके, तो ये सारी चीज़ें। और अब तो दोस्तों के साथ मन ही नहीं लगता। मतलब पहले तो मैं अपना मन बहला लेता था या बहला लेती थी दोस्तों के साथ, लेकिन अब तो लगता है जैसे कि अम, मुझे किसी ऐसे प्योर वाटर की तलाश है या अमृत की तलाश है जो तुम हो। ओके,
जो तुम ही हो। मेरी प्यास अब तुम ही बुझा सकती हो जब तुम मेरे ज़िंदगी में आओगी या आओगे। ओके। एंड उनका आजकल मन नहीं लग रहा। मतलब पहले तो वो एडजस्ट कर लेते थे दोस्तों के साथ, अब वो अपने लाइफ के बारे में सोचने लग गए, सोचने लग जाएंगे आपसे मिलने से पहले कि अब मज़ा नहीं आ रहा, अब उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने में अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन अब तो उसमें भी मन नहीं लग रहा कि ये मुझे हो क्या गया है। और बहुत ट्रेडिशनल किस्म के इंसान हैं, ये नहीं कि इनके अंदर प्यार नहीं है या लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते, ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन ये खुद के लिए शायद सोच रहे मेरे लिए कोई खोज ही दे। मैंने लव को लेके अभी तक कुछ सोचा नहीं है, मैंने अभी तक मैं करियर को लेके ही सोच रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए या फिर कोई खोज दें, तुम्हें खोज दें जिससे मेरी शादी होने वाली है, क्योंकि मैं कहाँ खोजूँगा। मैं अपने लाइफ में इतना फ्री नहीं हूँ कि मेरे पास टाइम हो डेटिंग के लिए। लोगों के पास होगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है डेटिंग के लिए। और मेरा टाइम मुझे और मेरा कदम फूक फूक के रखना पड़ता है कहीं पे भी। और रिलेशनशिप में मैं एंटर होने से भी डरता हूँ। मैं सोचता हूँ जो हो अरेंज मैरिज के थ्रू हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन केस तुम मेरे लाइफ में आती हो एज अ लव मैरिज भी, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। ओके। मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। आज भी आसमान को देखता हूँ तो तुम्हारी ही याद आती है, और बादलों में कहीं आपका चेहरा देखने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। ऐसा कुछ अजीब सा होने लगा है, शायद हमारा मिलने की घड़ी पास आ रही है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाऊँगा अपनी फैमिली और तुम्हें सबको लेकर। ऐसा मेरा ड्रीम है, जब तुम मुझे मिलोगे तो ज़रूर जाऊँगा। मैं खुदा में शायद अब ज़्यादा यकीन करने लग गया हूँ, इसीलिए मैंने सब चीज़ अपने घर वालों और खुदा के ऊपर छोड़ दिया है, यानी ऊपर वाले के ऊपर जिसमें भी ये बिलीव करते हैं उनके ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है। ओके। नाउ आगे की स्टोरी बताते हैं। इनके लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन चल रही होगी या चल रही है, तभी इनकी मदर इनको बोलती हैं, क्योंकि फीमेल एनर्जी आ रही है बट वो हिडन है फीमेल एनर्जी। ओके। यहाँ पे दिख रहे हैं तो ओके। तो फीमेल एनर्जी या फैमिली इनको बोलती है कि एक रिश्ता है, आप देख लो, आप एक बार लड़की की तस्वीर देख लो या लड़के की तस्वीर देख लें। ओके। स्पाउस की, मतलब होने वाले स्पाउस की, यानी मेरे व्यूअर्स की तस्वीर देख लें, चाहे वो कोई भी हैं, मैन या वेमेन। तो ये एग्री कर जाते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, तो ये एग्री कर जाते हैं आपकी तस्वीर देखने के लिए कि फ़ोटो देखने में क्या जाता है, फ़ोटो तो देख ही सकता। और कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, ये आपकी फ़ोटो को देख रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे करके फ़ोटो देखा, उसके बाद अपने मॉम को दे दिया, नहीं तो किसी को दे दिया और बोला कि ठीक है मुझे पसंद है ये इंसान, जो भी फ़ोटो में है मुझे पसंद है, यानी व्यूअर्स मुझे पसंद है, ऐसे करके करते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे ना कि मम्मा या डैडी, ये फ़ोटो मैं रख सकती हूँ, कैन आई कीप दिस फ़ोटो। तो इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं साइड से स्माइल करते हैं, और मतलब स्माइल कर रहे होते हैं, मतलब उनको लगता है इसको पसंद आ गई, ये बोलेगा नहीं लेकिन इसको पसंद आ गई है, सॉरी ये बोलेगी नहीं लेकिन इसको पसंद आ गए हैं। ओके। मतलब फ़ोटो भी रखना है इसको, पता नहीं शादी होगी कि नहीं, लेकिन फ़ोटो तो एटलीस्ट रख ही सकता हूँ या रख ही सकती हूँ। तो ऐसे करके फ़ोटो ये रखते ही नहीं है फ़ोटो को, जब से फ़ोटो देख रहे हैं तब से फ़ोटो ही देख रहे हैं, मतलब रख लेते हैं अपने पास। ओके। और मुझे ऐसा सीन भी दिखा रहे हैं यूनिवर्स कि एक इंसान है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी जो आपके स्पाउस हैं वो बेड पे लेटे हुए हैं, और ऐसे बेड पे लेटे हुए उल्टा होके लेटे हुए, मतलब बेड का एक हेड साइड होता है, इधर होता है ना, एक ये होता है और एक पीछे की तरफ ऐसा कुछ, तो ऐसे करके लेटे हुए हैं। और जो ऐसे एंड साइड होता है ना, अपोजिट साइड, उसके अपोजिट में, मतलब उसके ठीक सामने एक दरवाज़ा है जहाँ पे उनके पेरेंट्स खड़े हैं, और ये इंसान एकदम बेड पे लेट के, जो भी इंसान है मेल या फीमेल, ऐसे करके फ़ोटो को देख रहे हैं। मतलब फ़ोटो को देखते हैं अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है ये इंसान, मतलब आज के ज़माने में कोई इतना क्यूट हो सकता है क्या। ओके। तो कुछ ऐसे ही मन में वो बोल रहे होंगे, और उनके पेरेंट्स ठीक गेट पे उनके दरवाजे पे खड़े हैं। ओके। वो स्माइल करके चले जाते हैं, और आपके जो पर्सन रहते हैं वो शर्मा जाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे शाइन फील होता है, बोलते हैं नहीं अब मैं थोड़ा कम देखूँगा, आई हैव टू बिहेव लाइक अ मैन। तो ये थोड़ा पिघल रहे हैं, यानी एक मैस्कुलिन एनर्जी इसके अंदर हमेशा से थी, चाहे ये फीमेल हो चाहे मेल हो, इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी शुरू से थी, लेकिन अब थोड़ा सा पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रही हैं। लड़की हैं तो भी पिघल रही हैं, लड़के हैं तो भी पिघल रहे हैं। ओके। तो ऐसा कुछ होता है। फिर ऑफ कोर्स ये आपके घर जाते हैं। ये अरेंज मैरिज का सिनारियो लग रहा है, मैं लव मैरिज का भी आपको बता दूंगी कैसे हो सकता है। ओके। बट अरेंज का आ रहा है। तो ये आपके घर जाते हैं, ये रेडी हो जाते हैं, मतलब फ़ोटो पहले देखते हैं, पहले फ़ोटो देखोगे बाद में घर देखने जाओगे। ओके। तो फ़ोटोज़ आते हैं, उसके बाद विद द चैरियट कार्ड ये आपके घर आते हैं, आपके घर को देखते हैं। पहली चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, आपका घर बहुत अच्छा रहता है। आपका घर जैसा भी है, छोटा बड़ा, जैसे भी रखा है, फ्लैट है क्या है आई डोंट नो,
लेकिन आप लोगों ने सजा के बहुत अच्छे से रखा रहता है उस दिन, या आप सब कुछ एकदम क्लीन नीट क्लीन, कोई आने वाले गेस्ट आने वाले तो एकदम नीट एंड क्लीन घर घर लग रहा होता है आपका। आपका जो हाउस रहता है वो काफ़ी क्लीन रहता है और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। हो सकता है ऐसा भी नोटिस करें कि आपके हाउस के साथ कोई शॉप भी हो आप लोगों की, ओके, तो उसके बारे में भी ये इंसान पूछेंगे। फिर आपके घर वाले यही पूछेंगे इनसे, आपको घर खोजने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो बोलते नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, और घर की तारीफ़ भी करते हैं। और आपकी फैमिली का जो वेलकम होता है ना, जो आपके स्पाउस को करते हैं वेलकम, चाहे ये फीमेल हो या मेल हो, अगर आप मेल व्यूअर हो तो आप फीमेल के घर जा रहे हो, ऐसा ही समझ लेना, ओके। तो फिर वेलकम होता है इनका, फिर इनको अच्छे से खाना, मतलब आपके घर का जो बर्ताव रहता है ना इनके साथ, वो उसको देख के ही इम्प्रेस हो जाते हैं पहली नज़र में। क्योंकि इनको लगता है कि कोई फैमिली अगर इतना अच्छा से वेलकम कर सकता है, वेलकम ड्रिंक में भी आप इनको दो पहले कुछ पीने के लिए, उसके बाद कुछ खाने के लिए लाओ, तो ऐसा कुछ करते हैं जो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि अभी तक मैंने जो रिश्ते देखे हैं, आपसे पहले शायद उन्होंने एक ही रिश्ता देखा हो, ठीक है, और वहाँ से इनको किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, मतलब वो उस इंसान ने इनको नहीं पसंद किया हो या उन्हें नहीं करना हो, ओके, क्योंकि जो डेस्टिनी में लिखा रहता है वही होता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये आते हैं, तो इनको आपका सबसे पहली चीज़ आपकी फैमिली की अच्छी लगती है बिहेवियर। वो बोलते हैं अपने मदर से कि जिस इंसान का, जिस फैमिली का बिहेवियर इतना अच्छा है, उनकी बेटी या उनका बेटा कितना अच्छा होगा, ओके। इन्होंने संस्कार दिए हैं और मुझे बस वही चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक, ये भी इंसान स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता होगा या करने लग जाएगा जब आपसे मिलने का पीरियड आने लगेगा, और बोलेगा जिसका फैमिली इतना अच्छा है उसका मतलब बच्चे कैसे अच्छे नहीं हो सकते, ओके। फिर वो आपको देखते हैं और विद द चैरियट बहुत सीरियस तरीके से आपको देखेंगे। आपको लगेगा मैं पसंद आई कि नहीं, आपको पहला यही लगेगा कि मैं पसंद आई कि नहीं, ये सीरियस में देख रहे हैं, बट इनका चेहरा अपने आप सीरियस बन जाता है, मतलब दे वॉन्ट टू लुक, मतलब कभी कभी अचानक से आप कोई बहुत वंडरफुल चीज़ को देख लेते हो या वंडरफुल इंसान को देख लेते हो, ब्यूटीफुल इंसान को देख लेते हो, तो आप अचानक से शॉक नहीं हो जाते? अगर मैं अचानक से आपके सामने काइट ले आऊँ, जबकि अच्छा वहाँ पे काइट कहीं दूर दूर तक नहीं है, अचानक से मैं काइट लेके आ जाऊँ या मैं एक बैलून लेके आ जाऊँ आपके लिए, दूर दूर तक नहीं है, तब तब आप शॉक नहीं हो गया? ऑफ कोर्स आप शॉक हो गए। तो आपका ब्यूटी बहुत एक ट्रेडिशनल वाइब देगा पहली चीज़ तो। हो सकता है आप रेड कलर की साड़ी पहन के आओ यहाँ पे, मुझे वो लग रहा है, नहीं तो आप ब्लैक भी पहन सकते हो। ब्लैक बहुत लोग नहीं पहनते बट दूसरे कल्चर्स में पहनते हैं ब्लैक। नहीं तो ब्लैक सलवार पहना होगा आपने, आपको ब्लैक पसंद होगा इसीलिए, नहीं तो रेड साड़ी पहना होगा। 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके, तो आप ले लीजिएगा। और बहुत सुंदर दिख रहे हो तो आपके स्पाउस को भी ब्लैक कलर शायद पसंद आता है, या फिर आपके स्पाउस को रेड कलर बहुत पसंद आता है, तो 2 तरह के लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो आप ले लीजिएगा जो भी मैसेज है। और ब्लू इज़ ऑल्सो कमिंग, सो ब्लू भी हो सकता है। तो वो पहली बार जब आपके स्पाउस देखते हैं तो आपको बहुत यूनिक समझते हैं, आपका जो पहनने का ढंग है, जो चॉइस है वो काफ़ी यूनिक रहती है, बहुत कल्चरल किस्म का ड्रेस पहना होगा, ओके, या कुछ ऐसा जो एक नेचर से रिलेट कर पाए, ओके। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अगर एक साड़ी है, उसमें कॉरी शेल्स लगा दो आप उसके बॉर्डर में, ओके, तो वो साड़ी कितनी यूनिक बन जाती है गाइस, ओके। या फिर एक कुर्ती है उसमें कॉडी शेल है या कुछ ऐसा है, तो वो एकदम यूनिक बन जाती है। तो इसीलिए वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके ड्रेस को बहुत पसंद करते हैं। आपका जो व्यवहार होता है वो नेचर बहुत शांत रहता है, आपका नेचर, आप बहुत शांति से, शांति प्रिय इंसान हो, और चिल्ला के बात नहीं करोगे, और मतलब चिल्ला के मतलब लाउड वॉइस में नहीं, मैं तो ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। मतलब कुछ लोग कुछ लड़कियां होती हैं जो डायरेक्ट लड़ने लग जाती हैं कि मैं नहीं, मैं तो ये पहनती हूँ, आप कैसे नहीं पहने देंगे। मतलब पहले दिन ही उनका सब खत्म हो जाता है, एक्चुअली कुछ शुरू होने से ही पहले उनका सब कुछ शुरू होने से ही पहले उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। आप पेशेंस वाले इंसान हो और पेशेंस से इनके फैमिली से बात करोगे, नॉर्मली बात करोगे, आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और उनका आंसर आप बहुत पेशेंस के साथ देते हो। तो आपका पेशेंस लेवल देख के ये इंसान बहुत खुश होता है कि आपने इज़्ज़त तो रखी कम से कम, शादी हो चाहे ना हो वो अलग बात है, क्योंकि इनके फैमिली को कभी ना कभी डिसरिस्पेक्ट भी किया गया है, मुझे सुनाई दे रहा है, ओके। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई गेस्ट आए तो आराम से बात करिए। तो ये मुझे लग रहा है। और ऑफ़ कोर्स ये आपको पसंद कर लेते हैं, आप भी इनको पसंद कर लेते हो, लेकिन आपके मन में रहता है कि पता नहीं ये इंसान पसंद करेगा कि नहीं। ये इंसान अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इंसान इसको देख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप ना छुप के कहीं से देख रहे हो। तो सब कुछ इनका नाश्ता वगैरह हो गया, बातें हो गई हैं, आप लोग की बातें मुझे लग रहा है 4 घंटे तक चली हैं लगभग, या फिर आप दोनों 3 बजे के टाइम में मिलोगे, नहीं तो 7 बजे, वही 3 से 6 का टाइम रहता है ना, वो शाम का समय, उस समय आप लोग मिलोगे, ओके, अपने स्पाउस से। और उस समय जब आपके स्पाउस जा रहे होते हैं ना, तो वो आप देख रहे हो उनको, वो तो जा रहे हैं, वो लेट हो रहे थे कहीं के लिए और वो जा रहे हैं, और आप उनको विंडो से देख रहे हो। एक सीन दिखा रहे हैं जिसमें जो फीमेल्स हैं वो विंडो से देख रही हैं अपने स्पाउस को, और आपके स्पाउस ने आपको नोटिस ज़रूर किया है। यस, नोटिस किया है, बट दिखाया है कि मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, ओके। कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप अपने स्पाउस को छुप कर देखो, ओके। और अगर आपकी कोई बहन वगैरह है तो वो आपको टीज़ करें, या फिर भाई हैं तो वो आपको टीज़ करेंगे इसके बाद। अब
जो आगे की स्टोरी है। आगे नॉर्मली आप दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, आप बहुत खुश होते हो इस इंसान से मैरिज करके, और आप दोनों की बातें भी होती हैं। ऑफ कोर्स आप दोनों को बातें करने के लिए भी छोड़ा जाता है बाहर पे, लेकिन उस समय ना आपके स्पाउस को कहीं बहुत जल्दी निकलना रहता है, तो आप दोनों की बातें ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। तो आपके स्पाउस आपसे एक बात कहते हैं, हमारी बातें तो ज़्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन अब इस कम बातों का मैं वो करूँगा, मतलब जुगाड़ कर दूँगा नेक्स्ट टाइम। क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, समय होगा बातें करने का। तो फर्स्ट मीटिंग में आप ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछ पाओगे। बस ये इंसान आपसे यही पूछेगा आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं ना, इनको बस इतना जानना रहता है। आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती तो शादी नहीं करवा रहे ना, आपको अब समय ले लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसे कनेक्शन नहीं जाना जो कनेक्शन कहीं ना जाए, मुझे ऐसे कनेक्शन में जाना है जो बहुत दूर तक जाए। तो इनको बस यही चीज़ क्लियर करनी रहती है आपसे। इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है आप कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं दिख रहे हो, इनको बस एक चीज़ क्लियर करनी है कि आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, क्योंकि हमें साथ में बहुत दूर तक जाना है। तो ये आपसे कहेंगे उस समय जब भी आपको बात करने का समय मिलेगा। तो किसी गार्डन एरिया में लग रहा, नहीं तो टेरेस एरिया में आप टहलने जाओगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे बात करके आइए, तब फिर उसके बाद आप दोनों का मिलना ऑनलाइन, मुझे लगता है आप दोनों बहुत मिलोगे, बातें करोगे, ऑनलाइन कनेक्टेड रहोगे आप दोनों। फिर इसके बाद आपके स्पाउस चले जाएंगे। और आपको व्यूअर्स एक और डर है कहीं ना कहीं, फॉर मोस्ट ऑफ यू, यानी 80% आपकी शादी आप ही के सिटी में होगी, नहीं तो आपके सिटी के आसपास के सिटी में ही होगी, दूर नहीं होगी। क्योंकि दूर क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूनिवर्स से आपने एक मांगा है विश कि मुझे अपनी फैमिली से बहुत दूर नहीं रहना। कैसा भी इंसान मिल जाए, रिच मिले ना मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि मुसीबत के टाइम में मैं अपने पेरेंट्स के पास रहूँ, या उनके आस-पास तो कम से कम रहूँ, चाहे कुछ नहीं तो एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट के लिए रहूँ। तो आपकी विश यूनिवर्स ने सुन ली है, इसीलिए यूनिवर्स आपके पर्सन को कहीं दूर से नहीं लाएगा, और दूर से भी लाएगा तो वो सेटल होंगे आपके आसपास ही, आपकी फैमिली के आसपास। ओके, सो नाउ लेट्स सी योर चिट्स, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं। यही है आपकी ओवरऑल लव स्टोरी। उसके बाद आप दोनों का बातें कंटिन्यू रहता है, आप लोग डेट्स पे जाते हो, रेस्टोरेंट्स जाते हो। आप दोनों को वैसे तो नेचर में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। नाउ लेट्स सी योर मैसेज। आई लव योर आउटफिट टुडे। विमेन रेड साड़ी पहन सकती हैं, जो मैन होंगे वो वाइट शर्ट पहने होंगे। ओके, तो अगर आप जो भी व्यूअर्स हो, मैन या वुमेन जो भी हो, आपके लिए आ गया है रेड साड़ी और वाइट शर्ट फॉर मैन। ओके, तो आपका आउटफिट आपके स्पाउस को बहुत पसंद आएगा, जो भी आपने पहना है। अगर आप मैन हो तो आपका वाइट शर्ट फीमेल को काफ़ी पसंद है, और फीमेल हो तो रेड साड़ी आपने जो पहनी है वो बहुत पसंद आए। आपके लिए सॉन्ग आया है चांद के पार चलो, ऐसे करके सॉन्ग है, मैं गाऊंगी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चांद के पार चलो आप सर्च कर लीजिएगा, ये सॉन्ग है आपके लिए, चैनल हो रहा है स्पाउस की तरफ से। ये कैसी मुलाकात है, मैं किस खुमार में हूँ, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन से मूवी का है, लेकिन ये बहुत लंबी लाइन है तो आप ध्यान से देख लीजिए। ये कैसी मुलाकात है, मैं किस खुमार में हूँ, ये 2 सॉन्ग्स आप सुन लीजिएगा, आपके लिए आया है। फिर है तेरी आँखों ने चैन ऐसा चुराया कि अब नींद भी आंखें चुराने लगी है। तो जब आपसे मिल के ये अपने घर आएंगे ना, उस दिन इनको नींद नहीं आएगी। पता नहीं उनको, उनके ख्यालों में सिर्फ वो मुलाकात चलती रहेगी कि आपके घर कैसे आए थे, आपसे कैसे मिले थे, आपको कैसे देखा था, वही चीज़ें ये सोचते रहेंगे। पता नहीं आप रिजेक्ट करोगे कि इनको एक्सेप्ट करोगे, तो इनके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी रात भर। तो रात में मुझे ये लग रहा है मिलने के बाद, आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके बाद, ये इंसान सो नहीं पाएगा, इसको नींद ही नहीं आएगी, आप ही के बारे में सोचता रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूँगा, जब चाहूँ तुम्हें देखूँ, आईना बना लूँगा। ओके, तो मुझे गाने तो नहीं आते हैं, लेकिन ये गाना आप सुन लीजिएगा, आँखों में बसे हो तुम। ओके, तो आपके लिए गाने बहुत आ रहे हैं, तो आपके स्पाउस गाने हो सकता है रात भर सुने या ऐसा कुछ। काश समय थोड़ा रुक जाता और मैं आपसे और कुछ बातें कर पाता। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना इनको कहीं जाना रहता है आपके घर के बाद, कहीं इनको हो सकता है इनको किसी काम से जाना पड़े, इनके वर्क प्लेस पे जाना पड़े, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि काश समय रुक जाता, यानी टाइम रुक जाता, ताकि ये आपसे और कुछ बातें कर पाते। मतलब फर्स्ट मीटिंग पे ज़्यादा बातें चाह के भी ये नहीं कर पाएंगे आपसे, कर पाता नहीं तो कर पाती। अगर ये फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो सोच रही काश बात कर पाती मैं, अंदर के ख्याल है उनके बोलेंगे नहीं लेकिन हैं। मेरी तो हार्ट बीट बढ़ने लगती थी जब आपको देखा भी नहीं था। ओह, तो जब ये अप्रोच कर रहे होंगे, यानी ये जब आ रहे होंगे, ऑन द वे होंगे आपके घर की तरफ आने के लिए, तो उसी समय इस इंसान की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई होगी। मतलब आपसे मिलने से पहले भी इस इंसान की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई होगी, चाहे ये फीमेल है या मेल है। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, ये गाना सुन लीजिएगा। आपकी तस्वीर देखकर ही पसंद कर लिया है क्यूटी पाई। ओके, तो आपकी तस्वीर देखकर ही पसंद कर लेंगे ये आपको पहले ही। ओके, मिलना तो एक बहाना था।
दिस इज़ एन अरेंज मैरिज बट आई फेल इन लव एट फर्स्ट साइट। ये एक अरेंज मैरिज है, लेकिन ये आपसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठे। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा इस मैरिज को आखिर क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दूँ, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। मुझे आपका बात करने का अंदाज़ पसंद आया, क्या फिर से मिले। यानी इनको आपका बात करने का अंदाज़ काफ़ी पसंद आने वाला है जब भी आपसे बात करेंगे तो जो है आपका सॉफ्ट नेचर है, बात करने का तरीका धीरे पेशेंस के साथ, ये सब इनको बहुत पसंद आने वाला है। ओके, सो दिस इज़ योर लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, तो मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं आपकी और आपके स्पाउस की लव स्टोरी कैसी रहने वाली है। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बट काइंड ऑफ मैं कहूँगी 70% लव मैरिज है, 70 to 80% लव मैरिज है, 20% अरेंज मैरिज है। अगर मैं कहूँ तो ऐसे मैं नहीं बता सकती ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, बट ऐसा ही लग रहा है। चलिए सिनारियो शुरू करते हैं कैसे मैसेज आ रहा है। तो आप और आपके स्पाउस ना अपने जो हार्ट ब्रेक है, रिलेशनशिप्स ब्रेकअप्स, ये सब सेपरेशन, ये सब फेज से ना तंग आ चुके हैं। और ऐसा फेज़ है ना कि मुझे तो अब रहना ही नहीं है, काइंड ऑफ मुझे तो अब रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। मतलब मैंने तो शुरू से ही सोचा था कि मैं लव मैरिज करूँगा या करूँगी। आप दोनों की एनर्जी बता रही हूँ। मैंने तो शुरू से ही सोचा था कि मैं लव मैरिज करूँगा, या मैं करूँगा ही बोल देती हूँ कि अगर मैं शुरू से ही सोचा था कि मैंने लव मैरिज करूँगा, बट मुझे आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला। मेरा जहाँ भी होता है, पता नहीं मेरे कितने कार्मिक्स कनेक्शंस हैं, आई डोंट नो, बट मुझे एक ही इंसान चाहिए। और अब मैंने बहुत झेल लिया है, तो अब मुझे सिर्फ एक सच्चा प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे नहीं मिला। तो अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं खुश हूँ अकेले, मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं अब। तो जब आपके जो पर्सन रहेंगे और आप मेरे व्यूअर्स रहेंगे, जब आप प्यार की उम्मीद नहीं छोड़ चुके होंगे पूरी तरीके से अपने लाइफ में, या एटलीस्ट छोड़ चुके होंगे वो बात अलग है, भूल चुके होंगे, एंड यू विल बी रेडी फॉर इवन अरेंज मैरिजेस। अगर आपको अपने लाइफ में मैरिज करनी है तो आप ऐसे बोल दोगे अपने पेरेंट्स को, जिससे करवाना करवा दीजिए, जिससे करवाना करवा दीजिए, मुझे कोई मतलब ही नहीं। तो एकदम ऐसे थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन हाँ, तो आपके पेरेंट्स भी नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। मुझे लगता है उनको लव मैरिज से कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं होने वाली है, और होगी तो बात की बात है, लेकिन वो बोलेंगे ठीक है। तो लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है। ओके, डेस्टिनी को मंजूर है प्यार मिले, लेकिन उस प्यार की आने की आहट महसूस ना हो। ओके, वो प्यार शुरुआती आ रहा है, ये प्यार एकदम न्यूनेस लेके आएगा आपके लाइफ में, बहुत न्यूनेस। ओके, सो दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू मैसेज एज वेल। तो जब आप दोनों ने उम्मीद छोड़ दी होगी लव की, और अब आप बोलोगे अब तो किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, अब तो फ्रेंड्स बनाने का, मतलब आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर, आई एम अर्निंग मनी, आई एम हैप्पी, आई हैव मनी, दिस फैमिली, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है, मैं काम कर रही हूँ। और कभी कभी ना एक ऐसा टाइम भी आएगा आपकी लाइफ में, मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में गाइस, जब आप चिड़चिड़े होने लगोगे, अपने वर्क प्लेस पे भी हल्का सा चिड़चिड़े हो जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में प्यार रहेगा ही नहीं, लवलेस लाइफ रहेगी ना, इसीलिए तो आप चिड़चिड़े होने लगोगे, आप छोटे छोटे बात पे वो करते होगे, तो लोग भी सोचते हैं ये बेकार का डांटती है या बेकार का डांटता है। ओके, मतलब कोई ज़्यादा गलती भी नहीं थी। सीरियस हो जाओगे अपनी लाइफ को लेकर, पहले नहीं थे, पहले तो बहुत लवी डवी किस्म के इंसान थे, प्यार चाहते थे अपनी लाइफ में, बट टाइम ने आपको शांत बना दिया। सिर्फ मनी, माई वर्क, माई रूटीन, नो यू कैन नॉट इंटर माई रूटीन, ऐसा काइंड ऑफ एटीट्यूड जब आपका बन जाएगा ना, तब लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, यानी सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिज़ी, 9 to 5 आई एम बिज़ी, आई कैन नॉट पिक कॉल्स, मतलब ऐसा रहेगा। और जो अपना फ्री टाइम रहेगा उसमें मे बी आप टैरो रीडिंग देख लो या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे लग रहा है ना आप अपनी दुनिया में रहोगे। मतलब इवन इफ़ यू आर वॉचिंग टैरो रीडिंग, तो उसमें सिर्फ आप होते हो और टैरो रीडर होता है और कोई नहीं होता है ना, तो आपको अपना कंफर्ट जोन अच्छा लगने लगेगा, वो कंफर्ट साइड अच्छा लगने लगेगा। मे बी आप टैरो रीडिंग ज़्यादा देखने लगो, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करने लगो इस टाइम पे। ओके, तो आप किसी को टाइम ही नहीं देना चाहते हो, आप बोलते हो नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान आए, कोई नया इंसान आए विद द फूल कार्ड। मैं 2-3 सिनारियो बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान आए और वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे, तो आप उसको एक टाइम दे दो कि नहीं आप 7 बजे बात करना, आप 6 बजे बात करना, उससे पहले मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। अरे मैडम 2 मिनट लगेगा, बस 2 से 5 मिनट लगेगा इस काम में, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तो फिर आप शांत होते हो, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप शांत हो। फिर आप बोलते हो हाँ बोलिए क्या काम है। अच्छा, ये मुझे इस फाइल के बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए। या फिर मैं इस मान लो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, बट कॉलेज वाली वाइब्स नहीं आ रही, ये मुझे ऑफिस वाली ही आ रही है।
या वर्क प्लेस, मुझे ये चीज़ लेना है या ये फैब्रिक, मान लीजिए आपका खुद का बिज़नेस है फैब्रिक का, तो ये फैब्रिक लेने आपके पास आएंगे, नहीं तो ये आपके बिज़नेस से ही रिलेटेड कम्युनिकेट करने आएंगे, नहीं तो ऑफिस पे ही कोई काम आपसे पूछने आएंगे कि काम कैसे करूँ। तो आप इनको बहुत शांति से समझाते हो, बोलते हो ठीक है मैंने समझा दिया, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, और आप चले जाते हो। और ये इंसान ना बहुत एडवेंचरस किस्म का है, इसको सबसे बात करना अच्छा लग रहा है, और जब ये आपको देख रहा है तो आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए हो, जबकि दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से बात कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस बेसिकली। तो आप अपने स्पाउस से ऐसे सिचुएशन में मिलोगे जब आप अपने बिजनेस में या अपने ही वर्ल्ड में, वर्ल्ड का गाड़ा है, अपने ही दुनिया में घिरे रहोगे, और ये इंसान आएगा आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने के लिए, आपको आपकी लाइफ को में जो बोरियत आ गई है, जो आपने अपने आप को बंद करके रख लिया है जस्ट ड्यू टू योर पास्ट हार्ट ब्रेक्स, उस बाउंड्रीज़ को तोड़ने के लिए इंसान आएगा, बोलेगा कि अच्छा मैम आपको लगता नहीं है कि वर्क प्लेस में अगर हम ऐसा कुछ नया करें, इनोवेटिव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप तो ट्रेडिशनल किस्म के हो, आप बोलोगे नहीं, ओके। या फिर ये इंसान बोलेगा कि मुझे लगता है कि आज हम लोग ने काम जल्दी ख़त्म कर लिया, सो वी कैन गो आउट फॉर अ ड्रिंक और टू हैव सम फूड, ओके, हम कुछ खाने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो आप तो डायरेक्ट मना कर दोगे पूरे ग्रुप को कि नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन क्योंकि ये इंसान ना पूरे ग्रुप के सामने आपसे पूछ देता है ना, सॉरी हाँ, ये इंसान पहले आपसे पूछता है फिर पूरे ग्रुप को बोल देता है, तो पूरे ग्रुप के सामने जब आपको बोलेगा चलने के लिए, तो आप ना सब नम हो जाते हो बिल्कुल एकदम, इतने सारे लोगों को अपने सामने देख के आप सोचते नो बोलूँगी क्या है, मुझे यहाँ पे काम भी करना है, तो छोड़ो यस ही बोल देती हूँ तो आप फंस गए यहाँ पे, ओके, तो आप यस बोल देते हो। तो इस बहाने आपको अपने स्पाउस की जो चीज़ें लगती हैं, उनकी जो फ़नी हरकतें लगती हैं, उनका जो हंसी मजाक करने का तरीका रहता है, वो आपको बहुत हंसाता है। मे भी आपने बहुत टाइम से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, बहुत टाइम से खुलकर हंसा भी नहीं है, ओके। तो ये जो खुल के हंसते हो ना, जब बिना किसी टेंशन के, कि आप हंसते भी होगे ना तो 2 मिनट की हंसी आती होगी, 2 मिनट नहीं सॉरी 20 सेकेंड्स की हंसी आती होगी, फिर रुक जाते होगे, एकदम शांत हो जाते होगे, सोचते होगे ये हंसी जा भी सकती है, इतना हंसना ठीक नहीं है, हंसी को भी नज़र लग जाती है। तो आप उस तरह के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो और अपनी दुनिया में मगन, और ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में फ़न भरने के लिए। मैं आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बस इतना बोलती हूँ कि क्लेम कर लो रीडिंग को, ओके। सबके पर्सन्स अलग अलग होंगे ऑफ कोर्स। तो ये फ़न करेगा, एकदम जोक्स क्रैक किया करेंगे, ऐसे ऐसे जोक्स क्रैक किया करेंगे ना कि आपके लिए एकदम मतलब क्लाउन बन जाएंगे मुझे लग रहा है। तो बहुत कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन इनका इतना ज़्यादा रहेगा कि इनको रोकना मुश्किल है। पहले भी पास्ट में बहुत लड़कों ने आपसे बात करने की कोशिश की, बहुत लड़कियों ने आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज़ को कोई तोड़ेगा नहीं। आपकी बाउंड्रीज़ से ना, आपको इस बबल से ना, किसी को हाथ पकड़ के बाहर आपको इस बबल से निकालना पड़ेगा, ना कि इस बबल के अंदर घुस रहे हैं उसके बाद आपको बाहर निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि बबल के अंदर घुसिए, उसके बाद इस इंसान को लेकर आइए बाहर, बबल से निकालिए। क्यों? बस एक हाथ दीजिए, और अगर उसको सच में बाहर आना हो तो वो आएगा, विलिंगली आना चाहिए ना। तो यही सारी चीज़ें आपके स्पाउस करने वाले हैं। सेकंड सिनारियो बता रही हूँ, आप अपने स्पाउस से अनएक्सपेक्टेड वे में मिलने वाले हो। यूनिवर्स हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो, और अनएक्सपेक्टेड आप ना अपने लाइफ से तंग आ चुके होंगे, और आपके स्पाउस भी अपने लाइफ से तंग आ चुके होंगे। मतलब ऐसे फाइनेंसेस मुझे सही लग रहा है आपका, पता नहीं क्यों फाइनेंसेस मुझे सही लग रहा है, या फैमिली का सपोर्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट एक लव लाइफ में कमी दिखेगी आपको। आपको किसी के साथ इंटरेस्ट नहीं आता होगा, मतलब कि ऐसे किसी भी फ्रेंड के साथ बात करने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, या फिर अकेले ही बैठ जाएँ, या फिर बस ऐसे ही मतलब कहीं चले जाएँ। बार बार मुझे ना रीडिंग के शुरू से वो सुनाई दे रहा है, कहीं चले जाएँ, ऐसे मत जाना, बट कहीं चली जाऊँ वगैरह वगैरह, बार बार वही चीज़ सुनाई दे रही है, ओके। तो आपके और आपके स्पाउस की जो एनर्जीज़ रहेंगी वो सेम रहेंगी। आप दोनों कहीं ना कहीं जाना चाहोगे कि मुझे इस जगह पे रहना ही नहीं है, मुझे अब सिटी से लगाव ही नहीं है, मुझे इस सिटी से ही लगाव नहीं है, अब मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मुझे ना ट्रैवल करना है, नए लोगों से मिलना है। मैं देखना चाहती हूँ दुनिया कितनी बड़ी है, और इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सिटी के लोगों को देख लिया। अब मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इस सिटी में रहने का। मेरा क्या मतलब है इस सिटी में रहने का, जब इस सिटी में मेरा कोई है ही नहीं, या किसी के साथ एक अपना सा नहीं लगता। मैं इस सिटी को छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, और एक नए सिटी में जा रही हूँ, नहीं तो कोई नया सिटी का इंसान मेरे लाइफ में आ जाए, कुछ ऐसा रहेगा सिनारियो, ओके। या फिर आप विश करोगे, नहीं तो आप सिटी चेंज कर रहे हो, नहीं तो कुछ आपके यानी घर से कुछ किलोमीटर्स दूर होंगे, जैसे 10-20 किलोमीटर हो सकता है, ऐसे कुछ आपके स्पाउस वहाँ पे आपको मिले, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान भी आप मिल सकते हो, ओके। और हो सकता है ट्रैवलिंग आपको करनी पड़े, आपको मतलब ऐसे तो आप अकेले ट्रैवलिंग नहीं करते हो, बट मुझे ट्रेन की सीट ही दिखा रहे हैं, ओके। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और
मे बी ट्रेन से या फ्लाइट से, एनीवेयर, ओके, बस से, एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आपको एक इंसान मिलते हैं इंसान, और ये इंसान आपको बहुत हँसाता है ऑन द वे, मतलब ये इंसान जेन्युइनली अच्छा रहता है, ओके। तो ये सिनारियो हो सकता है, और वहाँ पे आप दोनों के नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, आप दोनों बहुत हंसी मजाक करते हो, उसके बाद दोनों फ्रेंड्स बनते हो, एंड देन यू फॉल इन लव विथ ईच अदर, ओके। तो ऐसा सिनारियो हो सकता है। या फिर कोई दूर से कोई इंसान आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, इवन इफ दिस अरेंज मैरिज, ऐसे तो लव मैरिज ही लग रहा है, बट अरेंज मैरिज का सिनारियो है ना, तो आपको दूर से रिश्ते आएंगे, किसी दूसरे शहर में आएंगे, क्योंकि उस शहर से अब आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। मुझे ये लग रहा है ना कि आपके शहर से एनर्जी मैच नहीं हो रही है। सो नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो डिफरेंट सिटीज़। मे बी आपको एक सिटी से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो, आप हमेशा से सोचते हो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहाँ मनाली जाऊँगी या शिमला जाऊँगी, या मुझे उस जगह के लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं, या कोई भी, मतलब हो सकता है वेस्टर्न इंडिया या कहीं पे भी आपके आसपास के कोई भी सिटी हैं, जैसे ऐसे कोई जो जहाँ पे आपको लगता हो कि मुझे जाना है, कहीं भी हो सकते हैं, ओके। अब जिस भी कंट्री में रहते हो उसके आसपास की कंट्री भी हो सकती है, तो ऐसे ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है आप मिलो। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, 2% ऑफ यू, इफ़ यू वांट टू सेटल अब्रॉड, उसके लिए भी चांसेस दिख रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स सी योर अदर मैसेजेस, ओके। ये मैसेज मैं पीछे रखूँ, या चलिए, आपकी जुल्फ़ों के जाल में खोने का दिल चाहता है, तो ये कहना चाहते हैं कि आपके बाल काफ़ी अच्छे होंगे, हेयर काफ़ी अच्छे होंगे, तो ये कहना चाहते हैं आपकी जुल्फ़ों के जाल में खोने को दिल चाहता है। प्रपोजल हैंड्स, ओके, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्रपोज यू। मुझे हील भी दिखा, तो हील के ऊपर भी प्रपोज कर सकते हैं ऐसा कोई, तो प्रपोजल हैंड्स हैं आपके लिए। पहला है, ये इंसान आपको टेरेस पे कुछ ऑर्गेनाइज करके प्रपोज कर सकता है, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। दूसरा, ये समथिंग यूनिक करेंगे, तो यूनिवर्स बताना नहीं चाहता है, कुछ यूनिक करेंगे, जैसे किसी ने किसी को प्रपोज ना किया हो, वैसे काइंड ऑफ रब ने बना दी जोड़ी, अगर हमने मूवी देखी है तो जैसे वो प्रपोज करता है, तो कुछ यूनिक करेंगे, ओके। और मुझे वो सॉन्ग भी आ रहा है, रब ने बना दी जोड़ी, तो वो भी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। प्रपोजल ड्यूरिंग ट्रैवल, ओ माय गॉड, ट्रैवल, ऑफ कोर्स ट्रैवल के दौरान भी प्रपोज कर सकते हैं। बोट प्रपोजल, तो हो सकता है एक बोट वगैरह हो या शिप वगैरह हो, तो उस पर इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हो सारी चीज़ें आपको प्रपोज करने के लिए। ट्रेन में प्रपोज कर सकते हैं, किसी वाटरफॉल के पास सब आपको प्रपोज कर सकते हैं, और रेन में भी प्रपोज कर सकते हैं, यानी बारिश वगैरह में भी प्रपोज कर सकते हैं। बरसात भी कितनी हसीन है, मन करता है तुम्हें प्रपोज ही कर दूँ, ओके। तो हो सकता है जब आप मिलो, या ये जब आपको प्रपोज करें, तो उस समय बारिश हो रही हो, ओके। और मुझे एक और चीज़ सुनाई दे रही है इसको देखकर, कि बारिश में मैं तुम्हारे लिए गुलाब तो नहीं ला सकता, रिंग भी नहीं ला सकता, इधर उधर गिर जाएगी, चलो कुछ खा ही लेते हैं। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लोग तो रिंग देते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, उससे क्या होता है, उसको बस एक रख देते हैं वो आप जाके कहीं पे, या पहन लेते हो, और खाएंगे तो एटलीस्ट पेट तो भरेगा, और मतलब आपको अच्छा लगेगा कि इंसान ना पहले आपकी केयर कर रहा है, आपकी बॉडी की केयर कर रहा है, कि आप कुछ खा लो, उसके बाद मतलब प्रपोज करने के बाद आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आए, या बारिश पड़ रही तो गरम गरम सी चाय, पकौड़े, या जो भी आपके सिटी में अवेलेबल है, कुछ ऐसा आपके लिए खाने के लिए लेके आए, तो तब आपका फर्स्ट प्रपोजल हो जाएगा, ओके। देखिए, मैंने कहा था ना, रिंग तो सब देते हैं, मैं तो तुम्हें पायल दूंगा, ओ, ताकि मुझे तुम्हारे होने का एहसास हमेशा हो। तो आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक हैं, ये बोलते हैं रिंग तो सभी देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पायल देना चाहता हूँ। मतलब आपको पता नहीं पहनना पसंद है कि नहीं, आई डोंट नो, एंकलेट दे सकते हैं, नहीं तो पायल भी दे सकते हैं, और ये आपको पायल देना चाहते हैं ताकि आपके होने का एहसास इनको हमेशा हो, तो इसलिए कुछ यूनिक देंगे। सब जो करते हैं वो नहीं करेंगे, यूनिक इंसान है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे बातें करना, और तुम्हें अपने बाइक पर बैठाना, यही सपने हैं मेरे। तो आपके पर्सन के सपने बहुत बड़े बड़े नहीं हैं गाइस, आपके सपने मतलब इनके जो सपने हैं कि आपसे बातें करना इनको बहुत पसंद आएगा, अपनी बाइक की पीछे वाली सीट पे बैठाना आपको पसंद आएगा, ये सब ये सोचते रहते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं। ये लव स्टोरी बनी नहीं है, बनने वाली है, तो उसके लिए ये पहले से फैंटेसाइज़ करते हैं। लव स्टोरी तो अब शुरू होगी मेरे दोस्तों, हीरोपंती, तो पता नहीं ये हीरोपंती का डायलॉग है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट हीरोपंती मूवी अगर आप देख सकते हो, उसमें जैसे उसमें भी लव मैरिज ही होता है, थोड़ा स्ट्रगल होता है, लड़की की फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव रहती है, बट किसी तरह से दोनों की मैरिज हो ही जाती है, तो काइंड ऑफ उससे भी रेजोनेट हो सकता है आपकी लव स्टोरी, ओके। तो आप वो मूवी देख सकते हैं, नहीं तो उसका वो पढ़ सकते हैं प्लॉट। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, कभी तुम्हारे आने का, तो कभी तुम्हें जाते हुए देखने का। अच्छा, तो हो सकता है आप कहीं काम करते हो, वहाँ से आप डेली निकला करते हो तो आपको नोटिस करते हो, डेली आया करते हो तो आपको नोटिस करते हो, ये भी हो सकता है। पहले ये ले लेते हैं वाइट वाला। दिल की बातें भी बता देती हैं, नहीं, दिल की बातें भी बता देती हैं आपकी आंखें, हमसे ना छुपाया करो। तो आपने पास में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं मुझे लग रहा है, तो आपकी आंखें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बयां करती हैं, आपके दर्द को बयां करती हैं, ओके। तो ये
चीज़ें वो देख पाते हैं। ये दिल आशिकाना तो ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये दिल आशिकाना। आपके लिए बहुत सॉन्ग्स आए हैं, तो आपके पर्सन बहुत रोमांटिक हैं। ओके, तो ये सारे सॉन्ग्स देख लीजिएगा, इसके लिरिक्स देख लीजिएगा, आपको उनकी फीलिंग्स पता चल जाएंगी। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, शायद ऐसे ही है। चेहरा क्या देखते हो, तो ये भी सुन लेना। सेकंड सॉन्ग है चेहरा क्या देखते हो। सारी रात तेरी याद मुझे आती है, फुटपाथ मूवी का सॉन्ग है। ये सॉन्ग के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मैंने लिख लिया था। तो आप ये 3 सॉन्ग्स देख लीजिए और सर्च कर लीजिएगा। ओह वाओ, दिस इज़ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, आपके सिचुएशन से बिल्कुल मैच कर रहा है। ये मूवी देख लीजिएगा, हो सकता है इस मूवी में भी आपका हिंट हो। मैंने प्यार किया मूवी में। ओके, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। तो ये सॉन्ग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आया है, तो ये ज़रूर सर्च कीजिएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिंप्लिसिटी या सादगी देखकर तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, तो आप गलत हो। ओके, गलत हो। तो अगर आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ हो रिसेंटली कि आप बहुत सिंपल हो और बहुत सादे हो, तो इसीलिए कहीं आपको कोई रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि आपको सिंप्लिसिटी काफ़ी पसंद है, आप खुश हो अपने सिंप्लिसिटी में। तो अगर आपको लगता है कि लोग आजकल सिंपल नहीं पसंद कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो आप गलत हो, क्योंकि आपके स्पाउस आप जैसे हो वैसे ही पसंद करेंगे। सिंपल नहीं भी हो तो भी पसंद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक राज बताऊं, क्वेश्चन मार्क, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। ओ माय गॉड, नाइस। तो ये इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आपसे ही सच्चा प्यार किया। इनको आपको देख के ही सच्चा प्यार वाली फीलिंग आती है। ओके, आई एम एक्शन ओरिएंटेड, ये अपने बारे में बताना चाहते हैं। ये लड़की हैं या लड़के हैं, जो भी रहें, ओके, एक्शन ओरिएंटेड ज़रूर हैं, ब्रेव हैं, एडवेंचरस हैं और बाइक लवर है। इनको बाइक पसंद है, एडवेंचरस, ब्रेव, एक्शन ओरिएंटेड। तो आपको देखेंगे तो एक्शन ज़रूर लेंगे। तो एक और सॉन्ग आया है आपके लिए, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। सो दिस इज़ अनदर सॉन्ग, तुम झल्ली हो मगर मेरी हो। और एक सॉन्ग आया राज आंखें तेरी। ओके, सो दीज आर योर मैसेजेस, ओके, फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।